मैडम ने कहा, तिजोरी खोल दी तो 1 लाख इनाम। 8 साल के बच्चे ने कर दिया चमत्कार। फिर जो हुआ। शहर के मशहूर सिटी आर्काइव म्यूजियम में आज भारी तनाव का माहौल था। हॉल के बीचों बीच एक बहुत ही प्राचीन और रहस्यमयी तिजोरी रखी थी, जिसे पाषाण मंजूषा कहा जाता था। ये तिजोरी आम लोहे की नहीं, बल्कि एक दुर्लभ काले अभ्रक पत्थर और अज्ञात धातुओं के मिश्रण से बनी थी। इसे खोलने के लिए जापान से आई सबसे बड़ी सुरक्षा कंपनी के हेड मिस्टर केंजी अपनी अत्याधुनिक मशीनों के साथ हार मान चुके थे। मिस्टर केंजी ने अपना पसीना पोंछा और गुस्से में चिल्लाते हुए कहा, "ये असंभव है। ये कोई साधारण लॉक नहीं है। इसमें ना तो कोई चाबी का छेद है और ना ही कोई डिजिटल पैनल। हमने डायमंड ड्रिल तक का इस्तेमाल किया, लेकिन इस पर एक खरोच तक नहीं आई। मुझे लगता है कि ये तिजोरी नहीं, बल्कि पत्थर का एक ठोस टुकड़ा है। इसे दुनिया का कोई भी इंसान नहीं खोल सकता।" तभी एक कोमल लेकिन आत्मविश्वास से भरी आवाज गूंजी, "मैडम, मैं इसे खोल सकता हूं, बस मुझे एक मौका दीजिए।" हॉल में खड़े सभी रईस लोग और अधिकारी चौंक गए। सबने पीछे मुड़कर देखा। वहां मात्र 8 साल का एक छोटा सा बच्चा खड़ा था, जिसका नाम ईशान था। उसके कपड़े धूल से सने थे और हाथों में मिट्टी लगी थी। वो म्यूजियम के बगीचे में काम करने वाले माली का बेटा था। भीड़ में मौजूद एक बेहद अमीर और घमंडी महिला मैडम माया, जो उस म्यूजियम की ट्रस्टी थी, खिलखिलाकर हंस पड़ी। उन्होंने अपने गले का कीमती हार ठीक करते हुए व्यंग से कहा, "ओह, तो अब ये 8 साल का बच्चा हमें सिखाएगा। बड़े बड़े विदेशी एक्सपर्ट फेल हो गए और तुम कहते हो कि तुम इसे खोल दोगे? जाओ बेटा, जाकर कहीं मिट्टी से खेलो।" लेकिन ईशान अपनी जगह से हिला नहीं। उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी। उसने शांति से कहा, "मैडम, आंखों से जो नहीं दिखता वो कभी कभी कानों से सुनाई दे जाता है। मुझे पता है इसके अंदर क्या है और ये कैसे खुलेगी।" मैडम माया को उसकी डिठाई पर गुस्सा आया, लेकिन उन्होंने इसे एक तमाशा बनाने का सोचा। उन्होंने कैमरे की तरफ देखते हुए घोषणा की, "ठीक है छोटे उस्ताद, अगर तुमने ये तिजोरी खोल दी तो मैं तुम्हें अभी के अभी 1 लाख रुपए का नकद इनाम दूंगी। लेकिन अगर तुम हार गए तो तुम्हारे पिता को ये नौकरी छोड़नी होगी। क्या तुम्हें मंजूर है?" ईशान के पिता ने डरते हुए उसे रोकना चाहा। "बेटा मत कर, ये बहुत बड़ी बात है।" लेकिन ईशान ने मुस्कुराकर मैडम माया की चुनौती स्वीकार कर ली। पूरे म्यूजियम में सन्नाटा छा गया। अब सबकी नजरें उस 8 साल के बच्चे पर थीं। ये तिजोरी लगभग 150 साल पुरानी थी। इसे एक ऐसे तांत्रिक राजा ने बनवाया था जो पंच तत्व यानी प्रकृति के 5 तत्वों के संतुलन को जानता था। ईशान अक्सर अपने पिता के साथ म्यूजियम के स्टोर रूम में जाता रहता था, जहां पुरानी टूटी फूटी पांडुलिपियां रखी रहती थीं। ईशान को बचपन से ही अजीब सी आवाजें और पैटर्न समझ आते थे। उसने उन फटी हुई किताबों में इस पाषाण मंजूषा के बारे में पढ़ा था कि यह तिजोरी प्यास से खुलती है। ईशान धीरे धीरे तिजोरी के पास पहुंचा। उसने ना तो कोई पेचकस मांगा और ना ही कोई औजार। उसने बस अपनी आंखें बंद की और तिजोरी की ठंडी सतह पर अपनी हथेली रखी। हॉल में खड़े लोग फुसफुसा रहे थे, "देखो ये क्या नौटंकी कर रहा है।" मिस्टर केंजी ने भी हंसते हुए कहा, "बच्चा है, खेलने दो।" ईशान ने तिजोरी के ऊपर बने 5 छोटे छोटे छेदों को गौर से देखा। उसे याद आया कि किताब में लिखा था, "जब तक प्यासा तृप्त नहीं होता, द्वार नहीं खुलता।" उसने पास रखे पानी के जग से थोड़ा सा पानी लिया और बहुत ही सावधानी से उन 5 छेदों में बूंद बूंद करके पानी डालना शुरू किया। लोग दंग रह गए। पानी अंदर जाते ही तिजोरी के अंदर से एक अजीब सी गूंज आने लगी। ऐसा लगा जैसे पत्थर के अंदर कोई चक्का घूम रहा हो। इसके बाद ईशान ने तिजोरी के चारों कोनों को एक विशेष क्रम में थपथपाया। पहले उत्तर, फिर दक्षिण, फिर पूर्व और अंत में पश्चिम। अचानक तिजोरी के बीचों बीच बनी एक शेर की आकृति की आंखों से लाल रोशनी जैसी चमक निकली। पूरा हॉल एक हल्की सी थरथराहट से कांप उठा। कड़क, सर्र, धप। एक भारी आवाज के साथ वो पत्थर का विशाल दरवाजा धीरे से पीछे की तरफ खिसक गया। मैडम माया के हाथ से उनका पर्स गिर गया। मिस्टर केंजी अपनी मशीनें भूलकर पागलों की तरह तिजोरी की तरफ दौड़े। तिजोरी खुल चुकी थी। अंदर कोई सोना चांदी या हीरे नहीं थे, बल्कि उसमें रखे थे प्राचीन आयुर्वेद के गुप्त सूत्र और खेती के वो पुराने तरीके जो बंजर जमीन को भी उपजाऊ बना सकते थे। इतिहासकारों के लिए ये जानकारी किसी भी दौलत से बड़ी थी। मैडम माया का अहंकार चूर चूर हो गया। उन्होंने कांपते हाथों से अपनी चेकबुक निकाली और 1 लाख रुपए का चेक ईशान की तरफ बढ़ा दिया। उन्होंने भरी आंखों से कहा, "बेटा, आज तुमने साबित कर दिया कि ज्ञान उम्र का मोहताज नहीं होता। जो हम अपनी मशीनों से नहीं देख पाए, वो तुमने अपने समझ से देख लिया।" ईशान के पिता की आंखों में खुशी के आंसू थे। वो बच्चा, जिसे लोग सिर्फ माली का बेटा समझते थे, आज उस म्यूजियम का सबसे बड़ा हीरो बन चुका था। कहानी की सीख: सच्चा टैलेंट और समझ कभी भी बड़ी डिग्रियों या महंगी मशीनों की मोहताज नहीं होती। कभी कभी सादगी और बारीकियों पर ध्यान देना ही सबसे कठिन समस्याओं का समाधान बन जाता है।